everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we are going to discuss about the addition of poly-A tail in eukaryotic mRNA. For example, this is mRNA and it is basically eukaryotic mRNA. यूकैरियोटिक एमआरएनए या एमआरएनए की बात करें तो इसमें दो वेल डिफाइंड एंड होते हैं, एक तो 5 प्राइम एंड होता है और दूसरा 3 प्राइम एंड होता है। 5 प्राइम एंड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, सिमिलरली 3 प्राइम एंड की भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। 5 प्राइम एंड की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है दैट इज 5 प्राइम कैप, और ये जो कैप होता है 5 प्राइम एंड पे वो किस चीज का होता है, वो होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन का। किसका होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन का। सो इन लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि 7 मिथाइल गुआनोसिन या 5 प्राइम कैप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है एंड डिफरेंट स्टेप्स क्या है इनकी सिंथेसिस का। 3 प्राइम एंड की अगर बात करें तो 3 प्राइम एंड पे poly-A tail का एडिशन होता है। नंबर ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज 80 to 250। यहाँ पे A क्या स्टैंड करता है, A स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहाँ से आता है, ये बेसिकली आते हैं ATP से, जो कि एनर्जी करेंसी है सेल का। ATP से इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है और ये AMP ऐड हो जाता है एट द 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA। किस पे, 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA। नाउ अब यहाँ पे 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द poly-A tail ऑफ यूकैरियोटिक mRNA। और यहाँ पे हम 2 चीज डिस्कस करेंगे। पहला, poly-A tail का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है इन यूकैरियोटिक mRNA, और दूसरा poly-A tail की एडिशन का सिंथेसिस स्टेप्स क्या है, किस स्टेप्स के थ्रू poly-A tail का एडिशन होता है। सो poly-A tail की सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इसका 2 बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंस है। पहला, ये 1 और मोर स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए बाइंडिंग साइट की तरह काम करता है, और दूसरा यूकैरियोटिक mRNA को एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो कितने फंक्शन हुए, इसके बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला, 1 और मोर स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए बाइंडिंग साइट की तरह सर्व करता है, और दूसरा यूकैरियोटिक mRNA को एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या प्रोकैरियोटिक mRNA में भी poly-A tail होते हैं, बट poly-A tail is not the characteristic feature of prokaryotic mRNA। प्रोकैरियोटिक mRNA में एक्वायर करते हैं poly-A tail। बहुत सारे प्रोकैरियोटिक mRNA जो होते हैं वो poly-A tail को एक्वायर करते हैं, बट इस टेल का जो poly-A tail है प्रोकैरियोटिक mRNA में एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करता है, बल्कि mRNA के डीके को स्टिमुलेट करने का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस poly-A tail का एडिशन कैसे होता है। सो एडिशन ऑफ poly-A tail इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। एडिशन ऑफ poly-A tail इज व्हाट, एडिशन ऑफ poly-A tail इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। अब ये कैसे होता है, सो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड DNA। क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA है। डबल स्टैंडर्ड DNA में एट ए टाइम एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो RNA की सिंथेसिस करता है, और जो स्ट्रैंड RNA की सिंथेसिस करता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा, mRNA बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब ये mRNA बनता है तो जहां पे poly-A tail का एडिशन होना होता है वहां से कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट बनते हैं, बट दिस एक्स्ट्रा सेगमेंट इज रिमूव्ड बाय इंडोन्यूक्लियेज कंपोनेंट ऑफ लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इंडोन्यूक्लियेज कंपोनेंट ऑफ लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है इस एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ mRNA को क्या करता है, क्लीव कर देता है। सो अब पॉइंट ये है कि ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट कहाँ होता है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं RNA पॉलीमरेज 2 के CTD डोमेन पे। CTD स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। सो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ RNA पॉलीमरेज 2 पे ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करता है,
वहां पे अटैच रहता है, बाइंड रहता है। सो ये जो इंडोन्यूक्लियस कंपोनेंट है इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट को रिमूव करता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो क्लीवेज पॉइंट है, जो इंडोन्यूक्लियस जिस पॉइंट पे क्लीव करता है, क्या उसकी कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस है? एंड द आंसर इज यस। वो दो सीक्वेंस एलिमेंट से रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक सीक्वेंस एलिमेंट जो होता है दैट इज अ हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस, और दूसरा जो होता है लेस वेल डिफाइंड सीक्वेंस होते हैं। जो हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस है दैट इज AAU-AAA। AAU-AAA कहाँ प्रेजेंट होता है? AAU-AAA जो प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द 5' एंड of the cleavage site. So suppose that this is mRNA. ये क्या है? mRNA जिसकी सिंथेसिस हुई है DNA से by the process of transcription, और ये एक्स्ट्रा सीक्वेंस है जो कि बना है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस इज द क्लीवेज पॉइंट। सो जो हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस है, दिस इज द 5' एंड एंड दिस इज द 3' एंड। जो हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? टुवर्ड्स द 5' एंड, और ये 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड अवे फ्रॉम दिस क्लीवेज साइट। लेकिन जो लेस वेल डिफाइंड सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स द 3' एंड, बट ये 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड अवे फ्रॉम द क्लीवेज साइट। सो ये दो सीक्वेंस एलिमेंट है, एक हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस है और दूसरा लेस वेल डिफाइंड सीक्वेंस है। ये डिफाइन करता है क्लीवेज साइट को। एक बार जब ये क्लीवेज हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं, एंड जो 3' एंड पे फ्री 3' OH ग्रुप डेवलप हो जाता है, एंड दिस फ्री 3' OH डिफाइन द mRNA फॉर द एडिशन ऑफ पॉली-ए टेल। सो ये जो फ्री 3' OH है, यहाँ पे क्या ऐड होंगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहाँ से आएगा? ATP से आएगा। ATP जब क्लीव होगा तो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, जो कि रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाता है, और ये AMP इस 3' OH पे ऐड होते जाएगा, एंड द नंबर ऑफ AMP इज 82 to 50। कितना होता है? 82 to 50। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज। पॉलीमरेज की अगर बात करें तो आपने दो पॉलीमरेज का नाम और सुना होगा। फर्स्ट वन इज द DNA पॉलीमरेज। क्या होता है? फर्स्ट वन इज द DNA पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज DNA रेप्लिकेशन, एंड सेकेंड वन इज द RNA पॉलीमरेज। सेकेंड वन क्या है? RNA पॉलीमरेज। सो इन दोनों पॉलीमरेज की खास बात यह है कि इनके लिए टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक ये टेम्पलेट नहीं होगा तब तक ये सिंथेसिस नहीं करेगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज है इसके लिए कोई टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? ये जो क्लीव्ड mRNA है, ये क्लीव्ड mRNA प्राइमर की तरह काम करता है। सो पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज रिक्वायर्स क्लीव्ड mRNA जो कि प्राइमर की तरह काम करता है फॉर द एडिशन ऑफ पॉली-ए टेल। So this is the distinguished या unique feature of polyadenylate polymerase. So this is all about poly-A tail in eukaryotic mRNA, and stay tuned for the next video lecture. And if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section.